नमस्कार। संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 का 11वां पाठ सावित्रीबाई फुले लेकर। सावित्रीबाई फुले प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना करने वाली, नारी शिक्षा व महिला अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली तथा भारत की पहली महिला शिक्षिका थीं। तो अब हम सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। पाठ का उद्देश्य, इस पाठ का उद्देश्य है नारी शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना, सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करना। समाज में जो कुप्रथाएं हैं उनको समाप्त करके नारी शिक्षा के प्रति नारियों को जागरूक करना इस पाठ्य का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, पाठ शुरू करते हैं। ऊपरि निर्मितम चित्रम पश्यत। इस चित्र को ऊपरी माने ऊपर, निर्मित माने बनाए गए, चित्रम माने चित्र को, पश्यत माने देखो। इस चित्र ऊपर निर्मित जो चित्र है उसको देखो। इदम चित्रम कस्यांश्चित पाठशालायाः वर्तते। इदम चित्रम, यह चित्र कस्यांश्चित किसी पाठशालायाः, पाठशाला का वर्तते है। यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति। इयं, यह सामान्य पाठशाला, पाठशाला नास्ति माने नहीं है। यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। इयम् अस्ति, यह है महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र की प्रथमा पहली कन्या पाठशाला। यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एक शिक्षिका गृहात् माने घर से, पुस्तकें आदाय लेकर, चलति माने चलती है। एक महिला शिक्षिका अपने घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। मार्ग में कश्चित् कोई, तस्याः उपरि उसके ऊपर, धूल, कश्चित् च और कोई, प्रस्तरखण्डान् पत्थर के टुकड़ों को, क्षिपति फेंकता है। रास्ते में कोई उस पर धूल तो कोई पत्थर फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। परम लेकिन, सा माने उसने या उस पर, अपने निश्चयात् माने निश्चय से, न विचलित माने विचलित नहीं होती है। परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति सा अध्यापने संलग्ना भवति। स्वविद्यालये, अपने विद्यालय में, कन्याओं के सविनोदम माने सा विनोद के साथ, हंसी मजाक के साथ, आलपन्ति माने बातचीत करती है, और सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह अध्यापने माने अध्यापन कार्य में लग जाती है, संलग्न होती है। करें अपने विद्यालय में बालिकाओं के साथ हंसी मजाक के माध्यम से वह उन्हें पढ़ाने लग जाती है। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। तस्याः, उसके, स्वकीयम माने खुद की, अध्ययनमपि माने पढ़ाई भी, उसकी खुद की पढ़ाई भी, सहैव माने साथ ही, प्रचलति माने चलती है। उसकी खुद की पढ़ाई भी साथ ही चल रही है।
केयम महिला, के माने कौन, अयम माने यह, महिला महिला, ये महिला कौन है या कौन है ये महिला। अपि यूयम इमाम महिला जानी था, अपि माने भी, वैसे अपि माने भी है, लेकिन यहाँ जब पहले लगा देंगे तो अपि का अर्थ क्या होगा। अपि क्या, यूयम तुम सब, इमाम माने इस, महिलाम माने महिला को, जानी था माने जानते हो, क्या आप इस महिला को जानते हैं। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला, इयम एव, इयम माने यह, एव माने ही, महाराष्ट्रस्य महाराष्ट्र की प्रथमा महिला, शिक्षिका पहली महिला अध्यापिका है। सावित्री बाई फुले नामधेया, नामधेया जिनका नाम सावित्री बाई फुले है। यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला अध्यापिका हैं जिनका नाम है सावित्री बाई फुले। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। महाराष्ट्रस्य जनवरी मासस्य माने जनवरी महीने के तृतीय दिवसे, तीसरे दिन अर्थात 3 तारीख को 1831 तमे 1831 ईस्वी को महाराष्ट्रस्य महाराष्ट्र के नयगांव नाम्नि, नयगांव नामक गांव में, स्थाने माने स्थान में, सावित्री अजायत माने सावित्री का जन्म हुआ। सावित्रीबाई फुले 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नयगांव में सावित्री का जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। तस्याः माने उनकी, माता, माता नाम लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई तथा पिता च और पिता का नाम खंडोजी इति अभिहितौ माने था। कह रहे हैं कि उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई तथा पिता का नाम खंडोजी था। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। ज्योतिबा फुले महोदयेन, ज्योतिबा फुले महोदय के द्वारा, परिणीता माने विवाहित हुई 9 वर्ष देशीया 9 वर्ष की उम्र में। 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय से हुआ। सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, वह भी उस समय यतो ही सा स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। यतो ही क्योंकि सह वह स्त्री शिक्षायाः, स्त्री शिक्षा के प्रबलः समर्थकः आसीत्, प्रबल समर्थक आसीत् थे। अतः सावित्र्याः मनसि, इसलिए सावित्र्याः मनसि, सावित्री के मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा में स्थित, सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा उत्साहम प्राप्तवती माने और अधिक बढ़ गई। क्योंकि वे जो ज्योतिबा फुले थे वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा और बढ़ गई। इतः परम साग्रहम् आंग्लभाषाया अपि अध्ययनं कृतवती। इतः परम सा, इतः माने इससे या इसके, परम माने बाद, सा माने उन्होंने, साग्रहम माने अपने या आग्रह पूर्वक, साग्रहम आग्रह के साथ, क्या मन से, आंग्ल भाषाया अंग्रेजी भाषा का, अपि माने भी, अध्ययन कृतवती माने अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने आग्रह पूर्वक अर्थात मन से अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगरे, पूना नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदय ने के साथ कन्यानां कृते प्रदेशस्य, कन्यानां कृते कन्याओं के लिए, प्रदेशस्य माने प्रदेश का,
प्रथमं विद्यालयम् आरभत, प्रथम विद्यालय का आरंभ किया। 1848 ईस्वी में सावित्रीबाई ने ज्योतिबा फुले महोदय के साथ मिलकर पुणे में बालिकाओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। तदानीं माने उस समय या तब, सा माने वह, केवलम माने केवल, 17 वर्षीया माने 17 वर्ष की, आसीत माने थीं। उस समय उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 ईस्वी में अस्पृश्यत्वात् माने छुआछूत से, तिरस्कृतस्य माने तिरस्कृतों का, समुदाय से माने समुदाय के, बालिकानां कृते बालिकाओं के लिए, पृथक्तया अलग से, तया माने उनके लिए, अपरः दूसरा, विद्यालय प्रारब्धः माने विद्यालय प्रारंभ किया। उन्होंने 1851 ईस्वी में छुआछूत के कारण तिरस्कृत वर्ग की बालिकाओं के लिए अलग से दूसरा विद्यालय शुरू किया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखरम माने खुलकर या प्रबल रूप से, विरोधम अकरोत् विरोध किया। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने प्रबल रूप से विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितः मिलिताः। विधवानां माने विधवा स्त्रियों के, शिरोमुंडनस्य मुंडन की परंपरा को, निराकरणाय माने दूर करने के लिए, सा माने उसने, साक्षात नापितः मिलिता, साक्षात रूप से स्वयं नाइयों से मिली। विधवा स्त्रियों के सिर मुंडन की परंपरा को दूर करने के लिए वे स्वयं नाइयों से मिली। फलतः केचनः नापितः अस्याम रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन। फलतः माने जिसके फलस्वरूप, केचन माने कुछ, नापितः माने नाइयों ने, अस्याम रूढ़ो इस परंपरा में, इस रूढ़िवादी परंपरा में, सहभागिता माने सहयोग करना, अत्यजन माने छोड़ दिया। जिसके फलस्वरूप कुछ नारियों ने इस परंपरा में सहयोग करना छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निकषा क्षीणवस्त्रावृता तथा कथिताः निम्नजातीयाः कश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। एकदा एक बार सावित्र्या मार्गे, सावित्री के मार्ग में, दृष्टम यत् कूपम निकषा, मार्ग में, दृष्टम माने देखा, यत कूपम किसी, क्या देखा, कुएं के पास, निकषा पास, क्षीण वस्त्रवृता फटे पुराने कपड़े पहने, तथा कथित निम्न जातीय, कुछ निम्न जातीय महिलाएं, कश्चित नार्यः कुछ, कश्चित माने निम्न जातीय महिलाएं, जलम पातुम जल पीने के लिए, याचनते इस माने प्रार्थना कर रही थीं, मांग रही थीं। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़े पहने तथा कथित कुछ निम्न जातीय महिलाएं पानी पीने के लिए प्रार्थना कर रही थीं। उच्चवर्गीयाः उपहासं कुर्वन्त्यः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। उच्चवर्गीयाः माने उच्चवर्गीयों ने, उपहासम कुर्वन्त्यः उनका उपहास उड़ाते हुए या उनकी मजाक उड़ाते हुए, कूपात माने कुएं से, जलोद्धरण पानी निकालने के लिए, अवारयन माने मना कर दिया। उच्चवर्गीयों ने उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें कुएं से पानी निकालने के लिए मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न अशक्नोत। सावित्री ने एतत् अपमान, यह अपमान, सोढुं सहन नहीं, न अशक्नोत
कर सकीं। सावित्री यह अपमान सहन नहीं कर सकीं। सा ताः स्त्रियः निजक्षेत्रं नीतवती। सा माने वह, ताः माने उन, स्त्रियः माने स्त्रियों को, निज क्षेत्रम अपने क्षेत्र में, नीतवती माने ले गईं। वह उन स्त्रियों को अपने क्षेत्र में ले गईं। तत्र तडागम दर्शयित्वा अकथयत् च यत यथेष्टम जलम नयत। तत्र माने वहाँ, तडागम माने तालाब, दर्शयित्वा माने दिखाकर, अकथयत माने कहा, चा और कहा, यत यथेष्टम जलम नयत और उन्होंने क्या कहा कि जितनी इच्छा है, यथेष्ट माने जितनी इच्छा है, जलम नयत उतना जल ले जाइए। और तालाब दिखाते हुए उन्होंने कहा कि जितनी इच्छा है उतना पानी ले जाइए। सार्वजनिको अयम तडागः, अयम तडागः यह तालाब, सार्वजनिको सार्वजनिक है, यह तालाब कैसा है, सार्वजनिक है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, अस्मात् माने इससे, जलग्रहणे माने जल ग्रहण करने में, नास्ति माने नहीं है, जाति बंधन माने जाति का बंधन करें। इस तालाब से पानी लेने में किसी प्रकार का कोई जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षा सर्वदा सर्वथा समर्थिता। कह रहे हैं कि उन्होंने मनुष्याणाम माने लोगों की, समानतायाः समानता का, स्वतंत्रतायाश्च और स्वतंत्रता का, पक्षः माने पक्ष, सर्वदा सर्वथा हमेशा, समर्थता माने समर्थन किया है। कहें कि उन्होंने लोगों की समानता का और आज़ादी के पक्ष का हमेशा समर्थन किया है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनाम आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का अवदानम महत्वपूर्ण योगदान रहा। कि महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रियः आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में अपि बने भी सावित्री अतीव सक्रियः अत्यधिक सक्रिय आसीत थीं। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थीं। अस्य मंडलस्य, इसके मंडलस्य माने मंडल के, इस मंडल के उद्देश्यम आसीत, उद्देश्य थे। इस मंडल का उद्देश्य पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। पीड़ितों का, समुदायानां समुदायों का, पीड़ित समुदायों के स्वाधिकारान अपने अधिकारों के प्रति जागरण। कहें कि इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। सावित्री अनेकः संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेकः संस्था अपने प्रशासन कौशलेन माने अपने प्रशासन कौशल से क्या, अनेक संस्थाओं का संचालितवती माने संचालन किया। कहें सावित्री बाई ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले चा, और दुर्भिक्ष काले माने अकाल के समय में, और प्लेग काले और प्लेग के समय में सा पीड़ित जनानाम, उसने पीड़ित लोगों का अश्रांतम अविरतम च सेवा करोत। अश्रांतम माने बिना थके हुए, अविरतम च और बिना रुके हुए, सेवा अकरोत माने सेवा की। सावित्रीबाई फुले ने दुर्भिक्ष काल में, अकाल के समय और प्लेग के समय में पीड़ित लोगों की बिना थके और बिना रुके हुए सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था यही सर्वथा प्रयासम अकरोत। सहायता सामग्री
व्यवस्था ही माने व्यवस्था से के लिए सर्वथा माने बहुत प्रयासम अकृत माने किया। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए इन्होंने खूब प्रयास किए। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे क्रिस्ताब्दे दिवंगता। महारोग प्रसार के समय, फैलने के समय सेवारता सा स्वयं सेवा कार्य में लगी हुई स्वयं सावित्री बाई असाध्य रोगेण ग्रस्ता असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई। 1897 तमे ख्रिस्ताब्दे 1897 ईस्वी में दिवंगता माने दिवंगत हो गई। यह महामारी फैलने के समय सेवा कार्य में लगी हुई सावित्री स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और 1897 में इनका निधन हो गया। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचनया माने साहित्य रचना की दृष्टि से अपि माने भी सावित्री महीयते माने सावित्री बहुत महान है। साहित्य रचना की दृष्टि से भी सावित्री बाई बहुत महान है। तस्याः काव्य संकलन द्वय वर्तते। तस्याः माने उसके या उनके काव्य संकलन दो काव्य संकलन मिलते हैं। एक वर्तते काव्य फुले सुबोध रत्नाकर च इति। एक है काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर, इनके दो काव्य संकलन हैं। साहित्य रचना की दृष्टि में सावित्रीबाई बहुत महान है। काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर, इनके दो काव्य संकलन हैं। भारत देशे महिला उत्थानस्य। भारत देश में महिला उत्थान की गहना अवबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिला उत्थान की गहन अवबोधाय माने गहराई से, अवबोधाय माने समझने के लिए, उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरितम माने जीवन चरित्र अवश्यम अध्येतव्यम, अवश्य पढ़ना चाहिए। भारत देश में महिलाओं के उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से ये आपका पाठ 11वां पूर्ण होता है। कल इसके अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।